नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग पर। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं, आवेश जीवन विकास के मार्ग का भयानक रोड़ा है, जिसको मनुष्य स्वयं ही अपने हाथ अटकाया करता है। आंखों से देखा एक बार अविश्वसनीय हो सकता है, किंतु अनुभव से सीखा कभी भी अविश्वसनीय नहीं हो सकता। आसक्ति संकुचित वृत्ति है। आपकी बुद्धि ही आपका गुरु है। आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते और कष्ट भोगते हैं। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आहार से मनुष्य का स्वभाव और प्रकृति तय होती है। शाकाहार से स्वभाव शांत रहता है। मांसाहार मनुष्य को उग्र बनाता है। आयुर्वेद हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति व प्रकृति से जुड़ी हुई निरापद चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद वस्तुत जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे हम धर्म से अलग नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य भी जीवन के उद्देश्य की भांति चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही है। आनंद प्राप्ति हेतु त्याग व संयम के पथ पर बढ़ना होगा। आत्मा को निर्मल बनाकर, इंद्रियों का संयम कर उसे परमात्मा के साथ मिला देने की प्रक्रिया का नाम योग है। आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। वांगमय आत्मा की उत्कृष्टता संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है। आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। आत्मनिर्माण का अर्थ है भाग्य निर्माण। आत्मविश्वास जीवन नैया का एक शक्तिशाली समर्थ मल्लाह है, जो डूबती नाव को पतवार के सहारे ही नहीं, वरन अपने हाथों से उठाकर प्रबल लहरों से पार कर देता है। आत्मा की पुकार अनसुनी न करें। आत्मा के संतोष का ही दूसरा नाम स्वर्ग है। आत्मीयता को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को हम उदारता पूर्वक क्षमा करना सीखें। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन किंतु करने योग्य कर्म है। आत्मबल ही इस संसार का सबसे बड़ा बल है। आत्मनिर्माण का ही दूसरा नाम भाग्य निर्माण है। आत्मनिर्माण ही युग निर्माण है। आत्मविश्वासी कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी गिरता नहीं और कभी मरता नहीं। आत्मानुभूति यह भी होनी चाहिए कि सबसे बड़ी पदवी इस संसार में मार्गदर्शक की है। आराम की जिंदगी एक तरह से मौत का निमंत्रण है। आलस्य से आराम मिल सकता है, पर यह आराम बड़ा महंगा पड़ता है। आज के कर्मों का फल मिले इसमें देरी तो हो सकती है, किंतु कुछ भी करते रहने और मनचाहे प्रतिफल पाने की छूट किसी को भी नहीं है। आज के काम कल पर मत टालिए। आज का मनुष्य अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है, जितना दूसरे के प्रभाव से होता है। आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का जहां भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहां किसी देवमानव का आविर्भाव हो रहा है। आदर्शवाद की लंबी चौड़ी बातें बखानना किसी के लिए भी सरल है, पर जो उसे अपने जीवन क्रम में उतार सके, सच्चाई और हिम्मत का धनी वही है। आशावाद और ईश्वरवाद एक ही रहस्य के दो नाम हैं। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोजता है। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। आप बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कैसे बिताते हैं। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे, उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो, पर अच्छाई का अभिमान मत करो। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास, और ईश्वर विश्वास का अर्थ है एक ऐसी न्यायकारी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना जो सर्वव्यापी है और कर्मफल के अनुरूप हमें गिरने एवं उठने का अवसर प्रस्तुत करती है। आर्थिक युद्ध में किसी राष्ट्र को नष्ट करने का सुनिश्चित तरीका है उसकी मुद्रा को खोटा कर देना, और किसी राष्ट्र की संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का सुनिश्चित तरीका है उसकी भाषा को हीन बना देना। इंसान को आका जाता है अपने काम से।
जब काम व उत्तम विचार मिलकर काम करें तो मुख पर एक नया सा अलग सा तेज आ जाता है। इंसान का जन्म ही दर्द एवं पीड़ा के साथ होता है। अत जीवन भर जीवन में कांटे रहेंगे। उन कांटों के बीच तुम्हें गुलाब के फूलों की तरह अपने जीवन पुष्प को विकसित करना है। इन दोनों व्यक्तियों के गले में पत्थर बांधकर पानी में डूबा देना चाहिए, एक दान न करने वाला धनिक तथा दूसरा परिश्रम न करने वाला दरिद्र। इस दुनिया में ना कोई जिंदगी जीता है ना कोई मरता है, सभी सिर्फ अपना अपना कर्ज चुकाते हैं। इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। इस संसार में अनेक विचार, अनेक आदर्श, अनेक प्रलोभन और अनेक भ्रम भरे पड़े हैं। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। इदं राष्ट्राय इदन्न मम, मेरा यह जीवन राष्ट्र के लिए है। इन दिनों जागृत आत्मा मूक दर्शक बनकर न रहे। बिना किसी के समर्थन विरोध की परवाह किए आत्म प्रेरणा के सहारे स्वयं में अपनी दिशाधारा का निर्धारण करें। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं सद्विचार है। इतराने में नहीं, श्रेष्ठ कार्यों में ऐश्वर्य का उपयोग करो। इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि विचारवान और उत्साही व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह इस संसार को बदल सकता है। वास्तव में इस संसार को छोटे से समूह ने ही बदला है। इतिहास और पुराण साक्षी हैं कि मनुष्य के संकल्प के सम्मुख देवदानव सभी पराजित हो जाते हैं। ईश्वर की शरण में गए बगैर साधना पूर्ण नहीं होती। ईश्वर उपासना की सर्वोपरि सब रोग नाशक औषधि का आप नित्य सेवन करें। ईश्वर अर्थात मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने को ढालने के लिए विवश करने की व्यवस्था। ईमान और भगवान ही मनुष्य के सच्चे मित्र है। ईश्वर ने आदमी को अपनी अनुकृतिका बनाया। ईश्वर एक ही समय में सर्वत्र उपस्थित नहीं हो सकता था, अतः उसने मां बनाया। ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। ईमानदारी, खरा आदमी, भलेमान से यह तीन उपाधि यदि आपको अपने अंतस्थल से मिलती है तो समझ लीजिए कि आपने जीवन फल प्राप्त कर लिया, स्वर्ग का राज्य अपनी मुट्ठी में ले लिया। ईर्ष्या न करें, प्रेरणा ग्रहण करें। ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका दिल पवित्र नहीं है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक मत रुको। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उच्चस्तरीय महत्वाकांक्षा एक ही है कि अपने को इस स्तर तक सुविस्तृत बनाया जाए कि दूसरों का मार्गदर्शन कर सकना संभव हो सके। उच्चस्तरीय स्वार्थ का नाम ही परमार्थ है। परमार्थ के लिए त्याग आवश्यक है, पर यह एक बहुत बड़ा निवेश है जो घाटा उठाने की स्थिति में नहीं आने देता। उदारता, सेवा, सहानुभूति और मधुरता का व्यवहार ही परमार्थ का सार है। उतावला आदमी सफलता के अवसरों को बहुधा हाथ से गवा ही देता है। उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन। उत्कर्ष के साथ संघर्ष न छोड़ो। उत्तम पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन मन चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। उत्तम होना एक कार्य नहीं बल्कि स्वभाव होता है। उत्तम ज्ञान और सद्विचार कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। उत्कृष्टता का दृष्टिकोण ही जीवन को सुरक्षित एवं सुविकसित बनाने एकमात्र उपाय है। उत्कृष्ट जीवन का स्वरूप है दूसरों के प्रति नम्र और अपने प्रति कठोर होना। उनसे दूर रहो जो भविष्य को निराशाजनक बताते हैं। उपासना सच्ची तभी है जब जीवन में ईश्वर घुल जाए। उन्नति के किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए। उनकी प्रशंसा करो जो धर्म पर दृढ़ हैं। उनके गुणगान न करो जिनने अनीति से सफलता प्राप्त की।
उनकी नकल न करें जिनने अनीतिपूर्वक कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। बुद्धिमान कहलाना आवश्यक नहीं। चतुरता की दृष्टि से पक्षियों में कौवे को और जानवरों में चीते को प्रमुख गिना जाता है। ऐसे चतुरों और दुस्साहसियों की बिरादरी जेलखानों में बनी रहती है। ओछों की नकल न करें। आदर्शों की स्थापना करते समय श्रेष्ठ सज्जनों को, उदार महामानवों को ही सामने रखें। उद्देश्य निश्चित कर लेने से आपके मनोभाव, आपके आशापूर्ण विचार, आपकी महत्वाकांक्षाएं एक चुंबक का काम करती हैं। वे आपके उद्देश्य की सिद्धि को सफलता की ओर खींचती हैं। उद्देश्य प्राप्ति हेतु कर्म, विचार और भावना का ध्रुवीकरण करना चाहिए। उनसे कभी मित्रता न कर जो तुमसे बेहतर नहीं। ऊंचे उद्देश्य का निर्धारण करने वाला ही उज्जवल भविष्य को देखता है। ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने की हिम्मत का नाम है अध्यात्म। ऊंचे उठो, प्रसुप्त को जगाओ, जो महान है उसका अवलंबन करो और आगे बढ़ो। उद्यम ही सफलता की कुंजी है। ऊपर की ओर चढ़ना कभी भी दूसरों को पैर के नीचे दबाकर नहीं किया जा सकता, वरना ऐसी सफलता भूत बनकर आपका भविष्य बिगाड़ देगी। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को ऐसी ही खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक गुण समस्त दोषों को ढक लेता है। एक सत्य का आधार ही व्यक्ति को भवसागर से पार कर देता है। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बाधाओं और व्यवधानों के भय से उसे छोड़ देना कायरता है। इस कायरता का कलंक किसी भी सत्पुरुष को नहीं लेना चाहिए। एकांगी अथवा पक्षपाती मस्तिष्क कभी भी अच्छा मित्र नहीं रहता। एकाग्रता से ही विजय मिलती है। एक शेर को भी मक्खियों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। कोई भी साधना कितनी ही ऊंची क्यों न हो, सत्य के बिना सफल नहीं हो सकती। कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हम सचमुच शांत रहें तो समाधान मिल जाएगा। कोई भी कार्य सही या गलत नहीं होता, हमारी सोच उसे सही या गलत बनाती है। कोई भी इतना धनी नहीं कि पड़ोसी के बिना काम चला सके। कोई अपनी चमड़ी उखाड़कर भीतर का अंतरंग परखने लगे तो उसे मांस और हड्डियों में एक तत्व उफनता दृष्टिगोचर होगा, वह है असीम प्रेम। हमने जीवन में एक ही उपार्जन किया है, प्रेम। एक ही संपदा कमाई है, प्रेम। एक ही रस हमने चखा है, वह है प्रेम का। कई बच्चे हजारों मील दूर बैठे भी माता पिता से दूर नहीं होते और कई घर में साथ रहते हुए भी हजारों मील दूर होते हैं। कर्म सरल है, विचार कठिन। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म ही मेरा धर्म है। कर्म ही मेरी पूजा है। कर्म करनी ही उपासना करना है, विजय प्राप्त करनी ही त्याग करना है। स्वयं जीवन ही धर्म है, इसे प्राप्त करना और अधिकार रखना उतना ही कठोर है जितना कि इसका त्याग करना और विमुख होना। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन देना ही सर्वोत्तम उपहार है। किसी सदुद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहना ही महापुरुष होना है। किसी महान उद्देश्य को न चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती जितनी कि चलने के बाद कठिनाइयों के भय से पीछे हट जाना। किसी को गलत मार्ग पर ले जाने वाली सलाह मत दो। किसी के दुर्वचन कहने पर क्रोध न करना क्षमा कहलाता है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पर अपनी निद्रा, अपना सुख और अपना सुख संतोष अवश्य खो देता है।
किसी महान उद्देश्य को लेकर न चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती जितनी कि चलने के बाद कठिनाइयों के भय से रुक जाना अथवा पीछे हट जाना। किसी वस्तु की इच्छा कर लेने मात्र से ही वह हासिल नहीं होती, इच्छा पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम व प्रयत्न आवश्यक होता है। किसी बेईमानी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। किसी समाज, देश या व्यक्ति का गौरव अन्याय के विरुद्ध लड़ने में ही परखा जा सकता है। किसी का अमंगल चाहने पर स्वयं पहले अपना अमंगल होता है। किसी भी व्यक्ति को मर्यादा में रखने के लिए 3 कारण जिम्मेदार होते हैं: व्यक्ति का मस्तिष्क, शारीरिक संरचना और कार्य प्रणाली, तभी उसके व्यक्तित्व का सामान्य विकास हो पाता है। किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचते सोचते एक दिन अच्छा भला व्यक्ति भी बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। किसी आदर्श के लिए हंसते हंसते जीवन का उत्सर्ग कर देना सबसे बड़ी बहादुरी है। किसी को हृदय से प्रेम करना शक्ति प्रदान करता है और किसी के द्वारा हृदय से प्रेम किया जाना साहस। किसी का मनोबल बढ़ाने से बढ़कर और अनुदान इस संसार में नहीं है। काल, समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निरादर मत करा कामना करने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। भक्त शब्द के साथ में भगवान की इच्छा पूरी करने की बात जुड़ी रहती है। कर्तव्यों के विषय में आने वाले कल की कल्पना एक अंधविश्वास है। कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा मूल्य है। कभी कभी मौन से श्रेष्ठ उत्तर नहीं होता, यह मंत्र याद रखो। और किसी बात के उत्तर नहीं देना चाहते हो तो हंसकर पूछो, आप यह क्यों जानना चाहते हो? क्रोध बुद्धि को समाप्त कर देता है। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो बाद में बहुत पश्चाताप होता है। क्रोध का प्रत्येक मिनट आपकी 60 सेकंडों की खुशी को छीन लेता है। कल की असफलता वह बीज है जिसे आज बोने पर आने वाले कल में सफलता का फल मिलता है। कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। कुमति व कुसंगति को छोड़ अगर सुमति व सुसंगति को बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन सुमार्ग को आप अवश्य पालेंगे। कुकर्मी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं है, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। कुचक्र, छद्म और आतंक के बलबूते उपार्जित की गई सफलताएं जादू के तमाशे में हथेली पर सरसों जमाने जैसे चमत्कार दिखाकर तिरोहित हो जाती हैं। बिना जड़ का पेड़ कब तक टिकेगा और किस प्रकार फलेगा फूलेगा? केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी उत्कृष्टता ही करने वाले का गौरव है। कीर्ति वीरोचित कार्यों की सुगंध है। कायर मृत्यु से पूर्व अनेकों बार मर चुकता है, जबकि बहादुर को मरने के दिन ही मरना पड़ता है। करना तो बड़ा काम, नहीं तो बैठे रहना, यह दुराग्रह मूर्खतापूर्ण है। कुसंगी है कोयलों की तरह, यदि गर्म होंगे तो जलाएंगे और ठंडे होंगे तो हाथ और वस्त्र काले करेंगे। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है। मनुष्यों को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। काली मुर्गी भी सफेद अंडा देती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए आत्महत्या नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग दुर्भीति, फोबिया के शिकार हो जाते हैं, उन्हें उनकी क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं रहता और वे सोचते हैं प्रतियोगिता के दौड़ में अन्य प्रतियोगी आगे निकल जाएंगे। कंजूस के पास जितना होता है उतना ही वह उसके लिए तरसता है जो उसके पास नहीं होता।